तो जो है अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ ज़रूरी होगी हम आपको जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो शिक्षा नीति के बारे में जो है पुराना इतिहास भी रहा है, तो और कब कब बदलाव हुए हैं, तो वो इतिहास के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसीलिए जो है एक जो शॉर्ट वीडियो जो है उसी इतिहास पर नज़र डालने के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में हम भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा, यानी शिक्षा का कैसे कैसे विकास हुआ। सबसे पहले 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में आप क्या हुआ, मदरसों की स्थापना की और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आपका जोनाथन डंकन ने 1791 में आपका वाराणसी में आपका संस्कृत विश्वविद्यालय की यानी संस्कृत विद्यालय की एक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जो बाद में जाकर के संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली को यानी कि नैतिक मूल्यों को बदलने के लिए उन्होंने शिक्षा में वो रिफॉर्म किए जिससे कि वह यहाँ पर अंग्रेजों को शासन करने में आसानी हो जाए। इसीलिए वो सबसे पहले लेकर आए 1858 चार्ल्स वुड डिस्पेच आयोग। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पेच आयोग लेकर आए जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। अगर उनके पास जो है कि आपका वेल एजुकेटेड लोग होंगे और वो भी अंग्रेजी माध्यम से, तो यहाँ पर उन्हें कम्युनिकेट करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा आती होगी और वो अंग्रेजी माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो साथ में उन्हें अंग्रेजी भी आएगी, ताकि उनको ऐसे ऑफिसर्स मिल जाएंगे अंग्रेजों को जो कि यहाँ पर उन्हें शासन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, आपका कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में क्या हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना की। फिर उसके बाद में क्या आया, हंटर कमीशन। मेनली इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि आपका कि हंटर कमीशन काय के लिए था। तो आपका हंटर कमीशन काय के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए था। काय के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद में आया रेले कमीशन बना था 1902 में। इसमें कोई ज़्यादा खास रिफॉर्म नहीं हुआ जो पूछे जाते हों। तो रेले कमीशन क्योंकि क्रम से पूछे जाते हैं तो इसीलिए जो है क्रम से इनको बता दिया गया। फिर उसके बाद आया सेंडलर आयोग। उसके बाद क्या आया, सेंडलर आयोग आया 1917 में। कब आया, 1917 में आया। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय सदस्य जो थे इसमें थे, जिनकी जो है राय इसमें शामिल की गई कि आखिर किस तरीके से शिक्षा में बदलाव होने चाहिए। फिर अब इसमें रिफॉर्म क्या हुए, सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ कि जो कई बार एग्जाम्स में आपका पूछा भी जा चुका है, वो इंटरमीडिएट कक्षा को विश्वविद्यालय की कक्षाओं से अलग करना। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को जो है आपका और आसानी यानी कि सबके तक पहुंच के लिए क्या किया है, विश्वविद्यालय की कक्षाओं से इंटरमीडिएट की कक्षाओं को अलग कर दिया गया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि किस आयोग के तहत इंटरमीडिएट की कक्षाओं को आपका विश्वविद्यालय की कक्षाओं से अलग किया गया। ठीक है, और इसी के तहत आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई, जो कि हमारे इस समय यूपी बोर्ड के मार्कशीट पे जो लिख कर रहा था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 1917 में आपकी सेंडलर आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद में आया बर्धा आयोग। बर्धा आयोग मुख्यतः जो था किससे संबंधित था, आपका गांधी जी से प्रभावित आपका बनाया गया ये आयोग जो था गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसमें क्या किया गया था कि 7 से 14 साल के बच्चों को सबसे पहले ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आया है, 7 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि जो उनकी अनिवार्य शिक्षा वो भी उनको निःशुल्क प्रदान की जाए। तो सबसे पहले किस आयोग में मांग हुई थी, बर्धा आयोग में इसकी मांग की गई थी। तो ये तो थे आपके अंग्रेजों के समय में होने वाले रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद में सबसे पहले शिक्षा नीति को रिव्यू किया था
रिव्यू किया गया था 1951 में। इस समय उन्होंने रिव्यू करने के लिए किसी संस्था को नहीं बनाया गया था। आपके जो पहले आपके जो उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, ठीक है, आपके उन्हीं को जो है आपको जो इसका आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हीं की देख रेख में सबसे पहले शिक्षा के रिफॉर्म कब हुए थे? 1951 में। जिनको कब लागू कर दिया गया था? 1952 में। आपको जो उन्हीं की देख रेख में आपको क्या किया गया था? सबसे पहले एस राधा कृष्णन की देख रेख में आपको सबसे पहले शिक्षा के रिफॉर्म लाया गया था 1951 में। जिनको कब लागू कर दिया गया था? 1952 में लागू कर दिया गया। और उसी शिक्षा नीति को आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, फिर 1964 में आपका आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में एक व्यापक शिक्षा नीति को तैयार किया गया, ठीक है, जिसका अभी भी बार बार जिक्र किया गया कि कोठारी आयोग का जो है आपका का गठन किया गया, जिसमें जो है आपको व्यापक तरीके से शिक्षा में सब बहुत बड़े शिक्षा में रिफॉर्म किया गया। इसके बाद जो है अब जो है शिक्षा नीति को में कोई बड़ा रिफॉर्म किया गया, यानी कि बदलाव किए गए। तो जुलाई 1964 में डॉक्टर डी.एस. कोठारी जो यूजीसी के अध्यक्ष थे, उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति का एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 23 जून 1966 को प्रस्तुत की। और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने जो है रिफॉर्म की मांग की, जैसे आपका विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को बालिकाओं के लिए उपलब्ध कराया जाए, यानी कि पहले जिससे बालिकाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी, यानी कि सही तरीके से पहुंच नहीं होगी। और दूसरा कि समाज को देखते हुए शिक्षा की नीतियों को समाज को देखते हुए, समाज के बदलावों को देखते हुए शिक्षा की नीति को बनाया जाए। और उन्होंने ही आपका जो है बहुत सारे कोर्स है, जैसे कि आपने देखा स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं चल रहे थे। लेकिन सबसे पहले कोठारी आयोग ने ही व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में और इन्होंने शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई। और किस फॉर्मेट पे लागू हुई? 10+2+3, यानी कि आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। इस शिक्षा नीति की जो है आपकी लागू कर दी 1968 में। फिर उसके बाद में 1986 में आपकी शिक्षा में आपका क्या किया? बदलाव किए गए। ध्यान रखें, आपका इसी कोठारी आयोग को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा गया है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। ध्यान रखें, नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा गया, ठीक है। और आपका ध्यान रखें, और इसी सबसे व्यापक अभी के से जोड़ दे तो इससे पहले सबसे व्यापक जो सुधार हुए हैं वो कहाँ? कोठारी आयोग में हुए हैं। इसके बाद 1986 में जो है शिक्षा में बदलाव, इसमें कुछ जो है रिफॉर्म किए गए थे, जिससे कि आपका जो है नए नए कोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसके लिए कोई भी समिति का गठन नहीं किया। फिर उसके बाद 1986 में नरसिम्हा राव सरकार ने आपका जो है नरसिम्हा राव जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। 1992 में आपके 1992 में शिक्षा में आपके नाम मात्र के रिफॉर्म किए गए थे। फिर उसके बाद जो है शिक्षा में कोई रिफॉर्म नहीं किए गए। और उसके बाद सीधे आपका 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की गई, जो कि आपका 29 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी, ठीक है। तो आपका जो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम की नज़र से, तो उसको देखना और साथ ही साथ आपको इसको भी साथ में देखना, जिससे कि आपको करेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। अब ध्यान दें, मैंने बताया था कि आपको पॉलिटी का भी एंगल जो है मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि आखिर पॉलिटी का एंगल इसमें कहाँ पर आएगा, यानी संविधान कहाँ पर इंक्लूड होगा। सबसे पहले क्या हुआ था, जब भी आपका अगर हम बात करें कि शिक्षा को संवैधानिक दर्जा कब से प्राप्त है, शिक्षा का मसला जो है आपका पहले से ही संविधान में इंक्लूड था, लेकिन आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत आपका शिक्षा को मूल अधिकारों में बदल दिया गया, यानी कि शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। साथ ही साथ आपका आर्टिकल नंबर तो हम बात करें कि आखिर संविधान में जो है शिक्षा को किस तरीके से वर्णित किया गया, तो बात करें कि 86वां यानी कि 86
जो है आपका संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या किया गया था, शिक्षा को आर्टिकल 21A में जो है मूल अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? मूल अधिकार बना दिया गया था कि यानी कि सभी को शिक्षा पाना क्या है, एक मूल अधिकार है। साथ ही साथ आपका मौलिक कर्तव्यों में, यानी कि मौलिक कर्तव्यों में भी आपका क्या कर दिया गया, शिक्षा को आपका नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा को इंक्लूड कर दिया गया। तो आपके जो था आपका किसे पॉलिटी का एंगल था कि अगर शिक्षा नीति के बारे में व्यापक तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो साथ ही साथ आपका पॉलिटी में पूछ लेगा कि आपको किस अमेंडमेंट के तहत जो है शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। तो आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और साथ ही साथ आपको भाग 4 में भी शिक्षा को जोड़ दिया गया था। इससे है कि आपका जो आप देख रहे हो इस समय जो है मिड डे मील योजना है, निःशुल्क आपको सारी किताबें मुहैया, ड्रेस भी मुहैया कराई जाती, तो उसी अमेंडमेंट का ये फ़र्क था कि आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं।